गैस ये बात है 1971 की, जब एक प्लेन बोइंग 727 उड़ान भरता है और प्लेन को उड़ान भरे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सबसे पीछे वाली रो में सीट नंबर 18A पर बैठे एक शख्स ने एक एयर होस्टेस को एक चिट्ठी पकड़ा दी जिसमें कुछ शब्द लिखे थे जिनको पढ़ के एयर होस्टेस के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। और जब यह बात पूरे क्रू को पता चली तो डर का खौफ पूरे प्लेन में छा गया। आखिर कौन था यह शख्स और इसने चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से क्रू प्लेन में मौजूद तो थे, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी कि काश इस प्लेन में वो मौजूद ना होते। और क्यों आज तक उस अमेरिकन फ्लाइट में बैठे उस शख्स को अमेरिका की सबसे इंटेलिजेंट एजेंसी भी पकड़ ना सकी, ना ही तो जिंदा और न मुर्दा। गाइस, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। इस घटना की शुरुआत 24 नवंबर 1971 में पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी, जब एक इंसान जिसने हूबहू एक बिजनेसमैन के जैसे कपड़े पहने हुए थे और उसने पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सिएटल एयरपोर्ट तक टिकट बुक कराई थी और वह प्लेन की तरफ बढ़ने लगता है। और आपको बताते चलें कि उस ज़माने में अमेरिकन फ़्लाइट्स में किसी भी तरह की चेकिंग नहीं हुआ करती थी, न ही पैसेंजर का कोई सामान चेक किया जाता था और न किसी की आइडेंटिटी चेक की जाती थी। और यह नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का बोइंग प्लेन 727 था जिसकी डेस्टिनी पोर्टलैंड से सिएटल तक होने वाली थी। सनग्लासेस लगाए हुए यह इंसान, जिसका नाम डैन कूपर था, प्लेन की सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया और फिर डैन कूपर ने ड्रिंक ऑर्डर की और सिगरेट भी स्मोक करने लगा। यह 1971 की बात है और तब प्लेन में स्मोकिंग करना अलाउ था, कोई भी प्लेन में स्मोकिंग कर सकता था। और अब तक सब नॉर्मल चल रहा था और करेक्ट 2:50 पर फ्लाइट टेक ऑफ कर गई और यह सफ़र सिर्फ 45 मिनट का होने वाला था। और अब डैन कूपर, जो कि प्लेन की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था, उसने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और एक चिट्ठी को स्माइल करते हुए उसे पकड़ा दिया। उस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस स्कैफनर था और उसने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। और एयर होस्टेस ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो चुपचाप जाकर डैन कूपर के साइड में बैठ गई और तब डैन कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें बॉम्ब मौजूद था। और अब एयर होस्टेस के पसीने छूट गए क्योंकि वह जान चुकी थी कि प्लेन हाईजैक हो गया है। और तब डैन कूपर ने 3 डिमांड रखी, जिसमें सबसे पहले डिमांड थी कि डैन कूपर को $2 लाख कैश चाहिए थे 5 बजे से पहले। और दूसरी डिमांड थी 2 पैराशूट्स। और तीसरी डिमांड थी उसे सिएटल एयरपोर्ट पर प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए रिफ्यूलिंग टीम रेडी चाहिए थी। और इसके बावजूद डैन कूपर ने यह भी बता दिया था कि अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो मैं बॉम्ब को एक्टिवेट कर दूंगा और सब लोग मारे जाएंगे। और इस फ्लाइट में 37 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार थे और 2 पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे। और अभी तक पैसेंजर को कुछ भी खबर नहीं थी कि प्लेन हाईजैक्ट हो चुका है। और डैन कूपर की डिमांड एयर होस्टेस कॉकपिट में लेकर गई और पायलट को सारी बात बताई। और यह हाईजैकिंग रैंसम के लिए की गई थी, इसीलिए अथॉरिटीज़ और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हाईजैकर की सारी डिमांड पूरी करने का आदेश दे दिया ताकि किसी की जान जाने का खतरा ना रहे। और जो फ्लाइट सिर्फ 45 मिनट में लैंड होनी थी, वो लगभग 1 घंटे तक एयरपोर्ट के आसपास चक्कर लगाती रही। और उस प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स को बताया गया कि प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से लैंडिंग में डिले हो रहा है। और इसी टाइम के दौरान डैन कूपर की डिमांड पूरी करने के लिए सिएटल नेशनल बैंक से $2 लाख अरेंज किए गए, जिन पैसों के सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे। और 2 पैराशूट्स की जोड़ियां अरेंज की गई और 5:45 पर प्लेन को लैंड करने की परमिशन मिली। और फिर सिएटल एयरपोर्ट पर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग प्लेन को रिफ्यूल कर दिया गया और $2 लाख से भरा बैग और 2 पैराशूट्स की जोड़ियां दे दी गई। जिसके बाद डैन कूपर ने सारे पैसेंजर्स को और 4 क्रू मेंबर्स को प्लेन से उतरने की इजाज़त दे दी। लेकिन अभी भी प्लेन में 2 पायलट और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे और डैन कूपर ने फिर से प्लेन को टेक ऑफ करने का आदेश दे दिया। और एक बार फिर से प्लेन टेक ऑफ कर गया और डैन कूपर ने प्लेन को 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर रखने को कहा और प्लेन की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 300 तक रखी जाए और प्लेन को सीधे मैक्सिको की तरफ ले जाया जाए। और पायलट ने डैन कूपर की हर डिमांड को पूरा किया, लेकिन प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि प्लेन मैक्सिको तक पहुंच सके। इसीलिए पायलट ने डैन कूपर को प्लेन दोबारा रिफ्यूल करने के लिए 2 ऑप्शन दिए, रेनो, फ्यूनिक्स। जिसके बाद डैन कूपर रेनो पर लैंड करने के लिए राजी हो गया। और फिर डैन कूपर ने अपने पास बैठी एक एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने को कहा। जिसके बाद डैन कूपर ने एक पैराशूट पहन लिया और फिर प्लेन के स्टेयर ओपन हुए और डैन कूपर ने छलांग मार दी और फिर प्लेन लैंड हुआ। लेकिन डैन कूपर प्लेन में नहीं था क्योंकि वह पहले ही कूद चुका था।
और उस दिन के बाद आज तक डैन कूपर को ढूंढा जा रहा है, लेकिन न कभी डैन कूपर का पता चल पाया और न बॉम्ब का। लेकिन यह केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। डैन कूपर कौन था और वह यह पैसे लेकर क्यों भागा, किसी को भी पता न चल सका। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने और अथॉरिटीज़ ने बहुत से सर्चेस की और डैन कूपर को हर जगह पर ढूंढा गया जहां पर पुलिस को शक था, लेकिन डैन कूपर कभी भी नहीं मिल पाया और न ही उसने उन पैसे को खर्च किया जो उसने लिए थे, क्योंकि उन पैसों के नोट्स के सीरियल नंबर लिख लिए गए थे जिनको कहीं पर भी नहीं देखा जा सका और यह केस सिर्फ मिस्ट्री बनकर रह गया। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।